देखो ये वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोग को यहाँ पर देखो बिटवाइज और सवेरे हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। तो सबसे पहले अगर हम लोग को यहाँ पे कोई एरे दिया हुआ है, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे कोई एरे दिया हुआ है, तुम समझो कि ये दिया हुआ है। अगर तुम यहाँ पे 1 का निकाला, ठीक है, फिर यहाँ पे तुम 1/2 का निकाला, ठीक है, यहाँ पे समझो देखो। अगर तुम यहाँ पे 1 का निकाला, फिर यहाँ पे 1 आया, फिर 1/2 का निकाले, ठीक है, 1/2 का निकाले, फिर यहाँ पे 1 2, ठीक है, 1 2 और यहाँ पे 3 का निकाले, ठीक है। यहाँ पे तो 1 का तो 1 ही आएगा, 2 का 2 ही आएगा, और यहाँ पे 3 का 1 2 3, तो इसका 3 आएगा, ठीक है। देखो और का एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है ना और का, यहाँ पे और का ये प्रॉपर्टी होता है, अगर तुम जीरो और जीरो निकालो तो जीरो आता है, ठीक है। अगर तुम जीरो और 1 निकाले हो तो यहाँ पे 1 आता है। अगर तुम 1 और जीरो निकाले हो तो 1 आता है, 1 1 का और जब तुम निकालते हो तो 1 आता है, ठीक है। अब देखो अगर मेरे पास यहाँ पे ए, अगर यहाँ पे मेरा 5 दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर मेरा यहाँ पे ये मेरा 5 दिया हुआ है, ठीक है, हम इसका बाइनरी जो होता है ना, ये 0 1 0 1 होता है। 3 का यहाँ पे बी, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इसका बाइनरी 0 0 1 1 होता है, ठीक है। और जब तुम ए और बी का जब इसका निकालोगे ना, तो यहाँ पे और यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही बताएं, यहाँ पे ये वाला जो है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 है 2 है 3 है। अब देखो 1 का जब निकाले हम सवेरे, यहाँ पे 1 आया। जब 1 2 का निकाले तो यहाँ पे देखो 1 और 2, तो यहाँ पे 3 आया। जब यहाँ पे 1 और 2 और 3 जब निकाले तो यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली, एक से हम यहाँ पे पेन चेंज करते हैं, देखो बेसिकली अब देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 का कंप्लीट हो गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 1 का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से आ रहे हैं 2 पे आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो जब 2 का और निकाले तो यहाँ पे 2 आएगा। जब 2 का मैं 3 का और निकालते हैं तो देखो 2 और 3, यहाँ पे 3 आता है। 3 का 3 निकाले तो और 3 आएगा, ठीक है। यूनिक और यहाँ पे क्या आया, ठीक है, यूनिक और यहाँ पे 1 2 3 आया ना, बस। यहाँ पे देखो हम लोग को यहाँ पे और का वैल्यू को रिपीट नहीं करना है। अगर यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो मैं 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, 3 बार आया, लेकिन हम लोग को ये रिपीट नहीं करना है, ठीक है ना। हम लोग को यूनिक आंसर देना है ये क्वेश्चन में, ठीक है ना, यूनिक देना है। और अगर हम सबका यहाँ पे और निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ये सबका और निकाले, अगर यहाँ पे कोई बार बार रिपीट कर रहा है, देखो 3 बार बार यहाँ पे रिपीट किया, ठीक है ना, यहाँ पे 3 रिपीट किया, लेकिन हम लोग को आंसर में यूनिक इसको देना है, ठीक है। आंसर में हम लोग को इसको यूनिक देना है। देखो इसका पहले ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन इसका देखते हैं। ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे एक बार यहाँ पे लर्न नहीं होगा, बेसिकली ये इंटरव्यू में बोलने के लिए कि इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग एक सेट ले लेते हैं, ठीक है, सेट ले लिए। अब इसमें एक फॉर लूप लगा दो, आई इज इक्वल 0 से आई लेस देन एन आई प्लस 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 आई, ठीक है। जब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक इंडिकेटर रखे हैं, देखो यहाँ पे हम एक इंडिकेटर रखे हैं। चलो यहाँ पे बार बार इधर करेंगे तो मुझको याद समझ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं इसको ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर दे देते हैं 1, यहाँ पे 1 दे देते हैं, यहाँ पे 2 दे देते हैं, यहाँ पे 3 दे देते हैं, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 से ले रहे हैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू यहाँ से 0 से लिए, तो मतलब मेरा इंडिकेटर अभी यहाँ पे होगा, ठीक है। आई लेस देन एन जाना मतलब इसका जो साइज है उससे कम जाना है। और अभी मेरा जो ओवरऑल वैल्यू है वो हम अभी मान के चल रहे हैं कि मेरा ओवरऑल वैल्यू अभी 0 है, ठीक है। इसका हम ड्राई रन करके दिखाएंगे। फिर हम जे इज इक्वल टू आई लिए, मतलब मेरा जे भी यहीं पे है, ठीक है ना, जे भी यहीं पे है, और ये भी जे लेस देन एन जाएगा, ठीक है। अब ओवरऑल, ठीक है, इसका ओवरऑल का हम और निकालें एल ऑफ जे, ठीक है। मतलब अगर मेरा ओवरऑल देखो, अभी अगर मेरा ओवरऑल 0 है, ठीक है, और अभी मेरा यहाँ पे जे यहाँ पे इसका जब हम निकाले, देखो यहाँ पे इसका निकाले हम और करके, ठीक है। जे यहाँ पे मेरा यहाँ पे है, ठीक है ना, जे यहाँ पे मेरा है, ठीक है। अब देखो इसका जब हम निकालेंगे ना 0 1, क्या आता है हम तो बता दें, 0 1 यहाँ पे क्या आता है, 0 1 का यहाँ पे 1 आता है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे ही फिर आप मेरा ओवरऑल फिर आप देखोगे यहाँ पे 1 हो गया,
ठीक है, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे आगे बढ़ेगा, और फिर हम लोग सेट में वो वैल्यू को, ओवरऑल वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। अब देखो सेट का यहाँ पे फंक्शन क्या होता है ना, जो यहाँ पे जो सेट होता है इसका ये फंक्शन है कि ये बस यूनिक एलिमेंट को स्टोर करता है। यहाँ पे सेट का ये फंक्शन होता है। अब देखो यहाँ पे हम आई इज इक्वल टू जीरो, देखो यहाँ पे ड्राई लेना है इसका। देखो आई इज इक्वल टू यहाँ पे आई इज इक्वल टू यहाँ पे वन है, ठीक है, मतलब पहला इंडेक्स पे है मेरा, ठीक है। और देखो पहला इंडेक्स यहाँ पे क्या हो गया, और देखो पहला इंडेक्स मेरा यहाँ पे वन ले लेते हैं, इसको टू ले लेते हैं, इसको थ्री, ठीक है। पहला यहाँ पे इंडेक्स लिए, ओवरऑल अभी मेरा यहाँ पे जीरो है, ठीक है। ओवरऑल मेरा अभी यहाँ पे जीरो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वन लिए पहला, यहाँ पे गया, अब ओवरऑल अभी तो जीरो है ना। अब देखो यहाँ पे आई जे इज इक्वल टू वन, चलो यहाँ पे टू ले लो, ठीक है, यहाँ पे टू है, ठीक है, सम, ठीक है, यहाँ पे थ्री है, ठीक है। अब देखो मैं ओवरऑल, देखो हम जब यहाँ पे जब जे इज इक्वल टू वन पे गया, ठीक है, यहाँ पे जे इज इक्वल टू वन पे गया, अब जब इसका ओवरऑल निकालेंगे ना, तो यहाँ पे देखो जीरो, ओवरऑल तभी मैं जीरो था, और अभी यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे टू ही आएगा, तो फिर टू यहाँ पे सेट में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो सेट है ना, इसमें यहाँ पे वैल्यू जो है वो इंसर्ट हो जाएगा, ये वाला वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब जे इज इक्वल टू टू, फिर ओवरऑल, फिर यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। इसको देखो तुम अगर रन करके देखोगे ना, इसको हम अगर रन करेंगे, ठीक है, मैं ये कोड है, ठीक है, ये कोड में हम क्या किए हैं, यहाँ पे ये कोड में हम एक एक लाइन समझाते हैं, एक सेट ले लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेट, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ भाई, तुम क्या बोल रहे हो, सेट हमको नहीं समझ में आ रहा है। हमको सेट, हम भाई हम डीएसए अभी स्टार्ट किए, हमको ये सब नहीं समझ में आता है, तुम अच्छा से बताओ, ठीक है, इसको हम अच्छा से बताते हैं। तो देखो यहाँ पे एक वैल्यू लिए है, ठीक है, एक सेट बनाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम एक सेट बनाए हैं, ठीक है, सेट बनाए हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, सेट में, सेट का ये प्रॉपर्टी होता है कि यहाँ पे बस यूनिक वैल्यू ही इंस्टॉल होगा, मतलब यूनिक वैल्यू ही इसमें जाएगा, वन जाएगा। अगर यहाँ पे वन अगर दो बार आया है, ठीक है ना, अगर मेरा वन यहाँ पे दो बार आया है, तो ये खाली एक ही बार सेट में जाएगा, दो बार नहीं जाएगा, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ। अब देखो हम लोग आई एन टी एन इज इक्वल टू एरे डॉट साइज ले लिया, अब इसका क्या मतलब है भाई, हमको तो डीएसए आता नहीं है, हम तो एकदम शुरू से पढ़ रहे हैं। देखो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तुम देखो यहाँ पे तुम समझो कि मेरा यहाँ पे कोई वैल्यू है, ठीक है ना, यहाँ पे मेरा वैल्यू है टू, एरे है यहाँ पे टू है, थ्री है, ठीक है। अब इसका साइज क्या है, जीरो से लेके वन है, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, इस साइज निकाल रहा है, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे फॉर लूप लगा ले भाई, हमको फॉर लूप का ये क्या मतलब हुआ, हमको तो नहीं समझ में आया। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समझो कि मेरा एक एरे है, ठीक है, ये मेरा समझो एरे है, ठीक है, टू है, थ्री है, ठीक है। अब फॉर लूप लगाने का मतलब ये है, आई इज इक्वल टू जीरो, यहाँ तक से यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। ये फॉर लूप लगाने का सिंपल मतलब यही है, ठीक है। अभी मेरा जो सम है वो जीरो है, तो बता रहे ना ऊपर ऊपर में कि ओवरऑल यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा अभी जो मेरा सम है ना वो जीरो है, ठीक है, यहाँ पे अभी मेरा जो सम है वो जीरो है। देखो अभी मेरा जो यहाँ पे सम है, हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे अभी मेरा जो सम है ना, इसके बाद अभी मेरा जो सम है वो जीरो है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे जे, दूसरा रूप लगाए, जे रूप लगाए, देखो जे इंडिकेटर यहाँ पे, इसका मतलब क्या है सुमित, इसका मतलब तो हमको समझ में नहीं आया, तुम इसका मतलब क्या बोल के निकल गया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जे इज इक्वल टू आई, मतलब यहाँ से आई है ना, तो यहीं से हम जे भी लिए हैं, ठीक है ना, यहाँ यहीं से हम जे भी लिए हैं, ठीक है, यहीं से हम जे भी लिए हैं, ठीक है। और ये जे भी लेस देन एन तक जाएगा, ठीक है ना। और फिर सम को हम लोग यहाँ पे एस यू एम, सम को हम लोग यहाँ पे इसका और निकालें, ठीक है, इसका और निकालें सम, ठीक है ना। और यहाँ पे सम, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एरे
डॉट यहाँ पे जी, ठीक है, यहाँ पे मेरा आ जाएगा, मतलब निकल के आ जाएगा मेरा वो और वाला, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ये वाले को देखो यहाँ पे हम वही किए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम वही किए हैं, यहाँ पे सम लिखे हैं, यहाँ पे जो ये वाला लाइन है ना, इसका मतलब क्या है, ये वाला लाइन का मतलब और होता है। उसके बाद सेट में हम लोग इंसर्ट कर दिए सम को, ठीक है। उसके बाद फिर जब सेट में हम डाल दिए और लास्ट में हम लोग यहाँ पे फिर रिटर्न कर दिए हैं, सिंपल। अब देखो टाइम ये रन नहीं करेगा, टाइम यहाँ पे टाइम एक्सीड कर जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, टाइम यहाँ पे एक्सीड कर जाएगा। टाइम यहाँ पे एक्सीड कर गया। अब देखो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये है कि हम लोग को ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं कि एक रिजल्ट नाम का हम लोग अनऑर्डर सेट ले लेते हैं, ठीक है ना, रिजल्ट नाम का एक अनऑर्डर सेट ले लेते हैं, एक प्रीवियस नाम का अनऑर्डर सेट ले लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें मेरा प्रीवियस वैल्यू इंस्टॉल मतलब रहेगा, ठीक है, प्रीवियस ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक टेम्प ले लेंगे, मतलब ये मेरा जो रहेगा ना, एक टेम्प रहेगा, करंट वैल्यू रहेगा, ठीक है, यहाँ पे मेरा टेम्प रहेगा जो करंट वैल्यू रहेगा, ठीक है ना। अब समझो यहाँ पे क्या हम बोल रहे हैं, यहाँ पे हम ये बोलना चाहते हैं, यहाँ पे हम क्या बोलना चाहते हैं, अब हम ड्राई रन इसका शायद बताए थे, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे हम, समझो मेरा अभी यहाँ पे ये वाला वैल्यू है, ठीक है ना, वन है, ठीक है, मेरा वन है, लोग यहाँ पे चेंज करना दो, यहाँ पे ये वाला वैल्यू है, ठीक है, वन। तो पहले आई इज इक्वल टू जीरो गया, नम्स पे गया, टेम अभी मेरा यहाँ पे वन है, तो मतलब यहाँ पे वन मेरा स्टोर हो गया, ठीक है, यहाँ पे मेरा वन स्टोर हो गया, रिजल्ट में भी मेरा वन स्टोर हो गया, प्रीवियस में भी मेरा वन स्टोर हो गया, ठीक है। इसके बाद ये आगे बढ़ा, ठीक है ना। अब देखो टेम्प अब दोबारा से स्टार्ट होगा, रिफ्रेश होगा, मतलब ये दोबारा से फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे लूप यहाँ पे प्रीवियस में जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वन स्टोर था पहले से प्रीवियस में, तो अब हम लोग वन प्रीवियस टू करेंगे, तो मेरा यहाँ पे थ्री आएगा, ठीक है। अब टेम्प में क्या हो गया, टू हो गया और यहाँ पे थ्री हो गया, ठीक है ना। टेम्प में क्या हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया। तो अभी जो टू और जो थ्री हुआ है ना, इसको हम लोग दोबारा से प्रीवियस में फिर से स्टोर करेंगे, यहाँ पे जो प्रीवियस है यहाँ पे दोबारा से स्टोर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट में वन टू और थ्री आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग टेम्प, फिर हम लोग थर्ड इंडेक्स, यहाँ पे थर्ड इंडेक्स क्या है, यहाँ पे ये, अब यहाँ पे हम लोग फिर दोबारा से फिर फ्रेश स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, आई इज इक्वल टू टू नम्स टू थ्री है, ठीक है। फिर यहाँ पे टू का जो प्रीवियस यहाँ पे क्या क्या था, देखो प्रीवियस यहाँ पे टू था, थ्री था, ठीक है, और यहाँ पे टू था प्रीवियस, यहाँ पे थ्री था, देखो एक बार टू के साथ हम लोग निकाले, ठीक है, यहाँ पे थ्री आया, फिर हम लोग यहाँ पे थ्री के साथ निकाले, देखो एक बार यहाँ पे टू के साथ निकाले और, ठीक है ना, ये जो टू है ना, यहाँ पे रुको यहाँ बताते हैं, यहाँ पे जो प्रीवियस में हम पहले ही स्टोर कर दिए थे टू और थ्री, तो हम टू के साथ निकाले और थ्री का, तो यहाँ पे मेरा थ्री आया, फिर हम थ्री के साथ निकाले और थ्री का, तो यहाँ पे मेरा थ्री आया, फिर हम उसको टेम्प में स्टोर कर दिए, ठीक है, और फिर लास्ट में उसको हम प्रीवियस में स्टोर करेंगे, उसके लास्ट में रिजल्ट में डाल देंगे, ठीक है। इसमें यही कहानी चला, देखो यहाँ पे सिंपल यही किए हैं, ठीक है। अब सुनो हम एक काम करते हैं, कोड पहले लिखते हैं, कोड एक एक लाइन हम तुमको समझाते भी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, चलो इसको कोड लिखा जाए इसका, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि अनऑर्डर सेट बना लेते हैं रिजल्ट का, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, अनऑर्डर ओ आर जी आर ई डी, अनऑर्डर, यहाँ पे हम एक सेट बना लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे सेट बना लेते हैं आई एन टी एंड का, जो मेरा रिजल्ट को स्टोर करेगा, ठीक है। फिर नीचे भी हम एक अनऑर्डर सेट बना लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे भी एक अनऑर्डर सेट बना लेते हैं, अब ये मेरा प्रीवियस वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है ना, प्रीवियस वैल्यू स्टोर करेगा।
ठीक है। तो ये दोनों का हम क्या किए हैं, हम देखो यहाँ पे ये दोनों में क्या किए हैं, दोनों का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, ये दोनों का ये मतलब है भाई, ये दोनों का ये मतलब है कि हम लोग यहाँ पे एक अनऑर्डर सेट बना लिए, एक रिजल्ट का नाम का बना लिए हैं, एक हम लोग यहाँ पे प्रीवियस का यहाँ पे एक बना लिए हैं, जिसमें रिजल्ट यहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे प्रीवियस स्टोर होगा, ठीक है ना। अब ठीक है, ये यहाँ पे ये बना लिए, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आगे जाए। ये क्या हो गया, अरे वो यहाँ पे क्या हो गया भाई, इससे क्या हो रहा है। एक सेकेंड। ठीक है, हम यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे लैपटॉप पर क्या हो गया था, यहाँ सबसे पहले अन ऑर्डर हम लोग यहाँ पे सेट बना देते हैं, ठीक है, अन ऑर्डर का यहाँ पे हम लोग सेट बना लिए, ठीक है। ऑन ऑर्डर का यहाँ पे सेट बना लेते हैं, जो कि मेरा इंटीजर है, ठीक है, ये मेरा प्रीवियस वैल्यू होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है ना, रिजल्ट यहाँ बना लिए हैं, और यहाँ पे हम लोग अन ऑर्डर, फिर से हम लोग अन ऑर्डर का यहाँ पे एक दूसरा सेट बना लेते हैं, जो कि यहाँ पे मेरा रिजल्ट को यहाँ पे स्टोर करेगा, ठीक है। ये दोनों तो समझा दिए थे, ये दोनों में क्या हो रहा था, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक फॉर लूप चला देंगे, जो मेरा नम्स ये सब वैल्यू को उसमें जाके किक करके दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आई एन टी नम्स यहाँ पे जाके किक करके दिखेगा अरे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा देखेगा, क्या देखेगा, अन ओ आर डी ई आर ई डी, अनऑर्डर सेट यहाँ पे भी एक बनाना पड़ेगा, ठीक है, अनऑर्डर सेट यहाँ पे भी एक बनाना पड़ेगा, वहाँ पे भी एक अनऑर्डर सेट बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे इंटीजर लिख देते हैं, और अभी मेरा जो करंट है, ठीक है, मतलब अभी मेरा जो टेम्प बोला है ना, अभी मेरा जो करंट टेम्प है, ठीक है, उसको हम लोग करेंट डॉट आई एन एस सी आर टी इंसर्ट नाम, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे देखो, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे नम्स बनाए, ठीक है, मतलब एक एक करके वो वैल्यू जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली 2 है, यहाँ पे बेसिकली 2 है, यहाँ पे बेसिकली 3 है, फिर यहाँ बेसिकली 4 है, ठीक है, यहाँ बेसिकली यहाँ पे 4 है। तो इसका मतलब ये है, मेरा एक एक करके ये वैल्यू इंडिकेट जाएगा, ठीक है, एलए में जाएगा नम्स के थ्रू, ठीक है, नम्स के थ्रू सब जाएगा। उसके बाद अनऑर्डर का एक टेम्प बनाए हैं। अब जो करेंट है, मतलब जो अभी में टेम्प है ना, यहाँ पे टेम्प होगा, ठीक है, यहाँ पे जो टेम्प है, टेम्प में इंसर्ट होगा नम वाला वैल्यू, वैल्यू नम वाला जितना ही वैल्यू है, 2, एक बार 3, फिर एक बार 4, ये इंसर्ट होगा मेरा टेम्प में, ठीक है ना। यहाँ पे टेम्प बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे ये बना लिए, अब हम लोग यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है, और आई एन टी एक्स ले लेते हैं, ये प्रीवियस इन को इंडिकेट करेगा, और फिर यहाँ पे करंट का जो वैल्यू मेरा है, मतलब मेरा जो टेम्प का जो यहाँ पे वैल्यू है, उसको हम लोग इंसर्ट करेंगे
ठीक है, इंसर्ट करेंगे और हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, ऑल वैल्यू यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर हम लोग यहाँ प्रीवियस को अपडेट कर देंगे, प्रीवियस इज इक्वल टू करेंट, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे, तो हम बता रहे हैं इसमें हम क्या किए हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे करेंट वाला जो मेरा भी टेम्प का वैल्यू है वो जाएगा, और यहाँ पे रिजल्ट में alias यूआरटी रिजल्ट में इंसर्ट होगा। और फिर हम लोग यहाँ पे alias यूएलटी रिजल्ट को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। रिजल्ट का इतना साइज आएगा, डॉट यहाँ पे साइज। तो इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। करंट नहीं है, यहाँ पे टेम्प है मेरा, टेम्प। देखो हम बताते हैं इसमें हम क्या किए यहाँ पे, ठीक है ना। बेसिकली हम लोग इसमें ये किए हैं, ठीक है, ये हम लोग इसमें ये कर रहे हैं। देखो यहाँ तक तो समझा समझा दिए थे कि एक टेम्प लिए हैं, ठीक है, उसमें हम लोग सब वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तुम यहाँ पे समझो कि यहाँ पे टेम्प लिए हैं स्टोर, इसमें हम लोग जो अभी का मेरा जो फ्रेश वाला वैल्यू है इसमें इंसर्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद टेम्प वाले में हम लोग ये जो नम्स आया उसको इंसर्ट करके जा रहे हैं। अब इसके यहाँ समझो, अब जो प्रीवियस वैल्यू है ना, यहाँ पे देखो जो प्रीवियस वैल्यू है इसका मतलब ये है, कंट्रोल वी। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, हम्म, यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे मेरा अभी वैल्यू क्या था, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 में यहाँ पे 2 था वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे 2 था ना, तो यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे फ्रॉम फ्लैश होता है, ठीक है। टेम्प वाला जो वैल्यू है ना, पुराना वैल्यू प्रीवियस को दे देता है और अभी का नया वैल्यू देता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो है ना प्रीवियस, ये प्रीवियस वाले से मिलाता है, मतलब 1, और प्रीवियस वाले से मिलाता है। देखो प्रीवियस यहाँ पे 1 स्टोर था, मिलाया, उसके बाद यहाँ पे टेम्प में गया। अब देखो ये लाइन का मतलब ये था कि हम लोग प्रीवियस को काउंट कर रहे हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट होगा काउंट करना, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि हम लोग बेसिकली कहाँ गया वो, समझो कि मेरा यहाँ पे प्रीवियस में मेरा कोई वैल्यू स्टोर है, ठीक है, 9,8, ठीक है, जो कि टेम्प के पहले से आ चुका है, ठीक है। तो अब ये 9,8 है, फिर वो एक्स जो है ना वो इंडिकेट करेगा, ठीक है ना। ये 9,8 है ना, 9,8 ये एक्स को एक्स इंडिकेट करेगा, ठीक है। और फिर नाम्स जो मेरा अभी का जो वैल्यू है ना, देखो टेम्प में हम लोग इंसर्ट करें, मतलब टेम्प में ये वैल्यू को भेज रहे हैं, ठीक है ना। टेम्प में हम लोग ये वैल्यू को भेज रहे हैं, ठीक है। और फिर टेम्प इज इक्वल टू प्रीवियस कर रहे हैं, फिर जो टेम्प का जितना वैल्यू है टेम्प में वो हम लोग रिजल्ट में डाल रहे हैं। देखो यहाँ पे बेसिकली, यहाँ कहाँ गया, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे लास्ट में अपना वैल्यू क्या आया था। देखो लास्ट में यहाँ पे हम लोग आई इज इक्वल 2 पे गए, नाम इज इक्वल 3 हो गया, फिर लोग दोबारा से फ्लैश स्टार्ट हुआ, ठीक है। टेम्प में यहाँ पे रिजल्ट में देखो एक एक करके वैल्यू जाते जा रहा था, स्टोर होते जा रहा था, ठीक है ना। रिजल्ट में देखो यहाँ पे 1 गया, फिर यहाँ पे 1, और फिर यहाँ पे 2, एक दूसरा से एक वो किया, और यहाँ पे हम लोग यूज़ किए हैं। फिर ये टेम्प में गया 2 3, फिर ये रिजल्ट में फिर ये अपडेट हुआ, फिर ये लास्ट में जो 3 बचा, ठीक है, लास्ट में जो 3 था वो भी रिजल्ट में अपडेट हुआ, ठीक है ना। यहाँ बेसिकली यही किए हैं। वो भी समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट में बताइएगा। जितना हमको लगा कि समझ में आना चाहिए समझाया मैं।